प्यारे दोस्तों, बेलिमोरा नामी गांव जो सरसब्ज पहाड़ियों और चमकते झरनों के दरमियान वाक़या था, वहाँ एक पुरस्कार घड़ीसाज विक्टर रहता था। उसकी दुकान, जो पत्थर की एक गली के आखिर में छुपी हुई थी, अपनी हैरत अंगेज घड़ियों की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। विक्टर लंबा और पतला था, चेहरे के तेज नकूश और गहरी नीली आंखों के साथ, जो एक तवील राजों से भरी जिंदगी की अक्कासी करती थी। हमेशा एक काले कोट में मलबूस, चांदी के किनारों वाले चश्मे नाक पर टिके हुए विक्टर की शख्सियत ने गांव वालों को हमेशा से मुतजस्सिस और फिक्रमंद करके रखा था। विक्टर की घड़ियां कोई आम घड़ियां नहीं थीं। उनमें एक अजीब, तकरीबन जादुई दुरुस्तगी पाई जाती थी। गांव के अंदर अफवाहें गर्दिश करती थीं कि ये घड़ियां वक्त को सुस्त भी कर सकती हैं, तेज भी कर सकती हैं और मुस्तकबिल की झलक भी दिखा सकती हैं। लेकिन विक्टर इन कहानियों पर कभी तबसरा नहीं करता था और अपने काम में हमेशा मगन रहता था। और सबसे बड़ी बात, वह अपना काम मुकम्मल तन्हाई में किया करता था, जो उसकी शख्सियत को मजीद पुरस्कार बना देता था। एक शाम को जब विक्टर अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था और बाहर जोरों की बारिश बरस रही थी, दरवाजे की घंटी बजी। एक नौजवान लड़की अंदर आई। उसके बारिश से भीगे हुए सुर्खी माइल बाल और गहरी आंखों में तशवीश थी। उसने एक पुरानी बोसीदा घड़ी जेब से निकालकर काउंटर पर रख दी। बराए करम, ये मेरी माँ की घड़ी थी कि खराब हो गई है और मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ जाऊं। फिर मुझे पता चला कि आप घड़ियों को ठीक करते हैं। क्या आप मेरी घड़ी को भी ठीक करेंगे? विक्टर ने हिचकिचाते हुए घड़ी को देखा। उस पर एक खास निशान था जिसे वो पहचानता था। बदनाम घड़ीसाज एल्फ्रिक का निशान, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने अपनी तमाम तख्लीकात पर एक ऐसा जादू डाल दिया है जो वक्त को बिगाड़ देता है और रूहों को कैद कर देता है। इस तमाम कर खतरे के बावजूद विक्टर इस नायाब घड़ी को ठीक करने के चैलेंज को रद्द नहीं कर सका। ये कोई आम घड़ी नहीं है, विक्टर ने कहा। ये एक भारी बोझ लेकर आ सकती है लड़की जिसका नाम क्लारा था, इसरार करने लगी। लेकिन मुझे ये ठीक करवानी है, ये मेरी फैमिली की आखिरी निशानी है। विक्टर ने उस घड़ी पर पूरी रात काम किया। जैसे ही उसने घड़ी को खोला, उसके इर्द गिर्द की हवा ठंडी हो गई। दुकान में सरगोशियों की आवाजें गूंजने लगी और बाकी घड़ियों की टिक टिक बेतरतीब होने लगी। लेकिन इन सब के बावजूद जब उसने घड़ी को दोबारा जोड़ लिया तो उसकी टिक टिक दिल की धड़कन की तरह गूंज रही थी। अगली शाम क्लारा घड़ी लेने विक्टर की दुकान पर पहुंची। विक्टर ने उसे खबरदार किया, प्यारी बच्ची, वक्त के साथ छेड़छाड़ खतरनाक हो सकता है। लेकिन क्लारा अपनी फैमिली की निशानी के लिए बेताब उस खतरे को नजरअंदाज करने लगी। शुरू में घड़ी ने उसे खुशियां दी, लेकिन जब क्लारा ने उसे दोबारा चाबी देने की कोशिश की, वो अपनी खुशगवार यादों में खो गई और उसके बाद घड़ी ने उसे दुख के लम्हों में ले जाना शुरू कर दिया। वक्त अब उसके काबू में नहीं था। मायूस होकर क्लारा दौड़कर विक्टर के पास दोबारा आई। प्लीज इस जादू को खत्म कर दे, विक्टर ने कहा। तुम्हें अपनी सबसे तकलीफ देह याद का सामना करना होगा और उस याद के अंदर मौजूद खुद को माफ करना होगा, वरना ये वक्त तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर सकता है।
अब दोनों ने मिलकर घड़ी को चाबी दी और वो क्लारा की यादों की दुनिया में दाखिल हो गए। उन यादों के दरमियान एक लम्हा ऐसा आया जब क्लारा अपनी माँ के साथ खड़ी थी और अचानक एक हादसा हुआ और उस हादसे में क्लारा अपनी माँ को बचाने में नाकाम रही और उस लम्हे ने क्लारा को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया था। विक्टर ने नरमी से कहा, देखो तुम माजी को बदल नहीं सकती, लेकिन तुम खुद को माफ तो कर सकती हो। क्लारा ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी और मैं खुद को माफ करती हूँ। और उसी वक्त शीशा टूट गया, घड़ी चीरा चीरा हो गई और वो दोनों दुकान में वापस आ गए। घड़ी रुक गई थी और धूल में बदल गई थी। क्लारा ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। विक्टर, जो हमेशा तन्हा रहा करता था, वो भी बदल गया। उसने महसूस किया कि उसके भी बोझ हल्के हो गए हैं। उनके दरमियान एक अनोखा रिश्ता बन गया जो वक्त की आजमाइश से बना था। और यूं घड़ी साज का जादू एक कहानी बन गई जो हिम्मत, माफी और आगे बढ़ने की ताकत की गवाही देती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी भी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो बराए करम इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप इस तरह की मजीद कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।